अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सैकड़ों साल बाद होगा वो लोगों को अभी से कैसे पता है, और जो पता है वही सच है। इतना विश्वास कहां से आया? इस भरोसे का नाम है भविष्यमालिका नाम का ये ग्रंथ। भविष्यमालिका ओडिशा के जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा एक 600 साल पुराना ग्रंथ है, जिसे संत अच्युतानंद दास और उनके पंच सखाओं ने लिखा था। यह ग्रंथ कलयुग के अंत, सतयुग के आगाज के साथ कई भविष्यवाणियां करता है। छठिया बट धाम में कल्कि के आने और तलवार उठाने की भविष्यवाणी भी इसी में लिखी है। तभी लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं, वो कलयुग के अंत में पुरी से विलुप्त होंगे, फिर कल की अवतार लेकर इस धाम में प्रकट होंगे, जैसा उस ग्रंथ में लिखा है। अवतार स्वयं जगन्नाथ है, वो अवतारी है। उन्हीं से सब अवतार निकलते हैं और आते हैं दुनिया पर धर्म स्थापन करके फिर वापस जाता है, जिसको बोलते हैं लीन हो जाता है, ब्रह्मलीन। वही एक कला बाकी है जगन्नाथ के अंदर में, जो आकर कल के अवतार होगा। अब हमें कल्कि भगवान की उस प्रतिमा को देखना था, जिसके हाथ में वो दिव्य तलवार है, लेकिन हम उसे केवल देख सकते थे, दिखा नहीं सकते। गर्भगृह में कैमरा ले जाने पर सख्त मनाही थी। इसी सख्ती की वजह से उस अद्भुत प्रतिमा की एक भी तस्वीर कहीं नहीं दिखती। यहां तक कि धाम के आसपास की दुकानों से भी ये नदारत थी। उस प्रतिमा को देखने के बाद हम बाहर निकले। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसकी तस्वीर बनाकर आपको दिखाते हैं। वो गारे मिट्टी की सुर्खी से बना एक अद्भुत विग्रह था। पूरी प्रतिमा काली थी। काला अश्व बैठा हुआ था, जिस पर कल्कि भगवान सवार थे। एक हाथ में तलवार और दूसरा हाथ खाली। प्रतिमा के पास एक छड़ी पर सुदर्शन चक्र को सूर्य की तरह लटकाया गया था। खास बात यह थी कि प्रतिमा का चेहरा भगवान जगन्नाथ का था। अंदर जो मूर्ति है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि वो उसी तरीके से नजर आती है जिस तरीके का वर्णन कल्कि अवतार को लेकर किया गया है। वो घोड़े पर सवार भी हैं, उनके हाथों में तलवार भी है और उनके साथ सुदर्शन चक्र भी नजर आता है। दावे के मुताबिक कलयुग के अंतिम दिन ये अश्व खड़ा हो जाएगा और कल्कि के हाथ में जो तलवार अभी दिख रही थी वो अपने असली रूप में आ जाएगी। विष्णु पुराण और कल्कि पुराण के साथ कई ग्रंथों में इसका जिक्र है। कहीं पर कल्कि की तलवार को रत्नमारु कहा गया है। ये भगवान शिव के खड़ग का नाम था। कई जगहों पर इसे नंदक नाम दिया गया है, जो भगवान विष्णु की तलवार थी। जब युद्ध की तैयारी होगी, जब वहां से विलुप्त हो जाएंगे भगवान, तब उनका पर्दा उठेगा और वो अपने साक्षात रूप में कल्कि अवतार में आएंगे और विश्व का कुछ मतलब उद्धार करने के लिए भगवान अपना खंडा उठाएंगे। 12 हाथ का कहें या 12 लोगों के या और भी ज्यादा लोगों के रूप में वो तलवार उठेगा। वहीं से तलवार का आरंभ होगा। इसीलिए कहा जाता है भगवान कल्कि अवतार में छतिया में ही बैठे हुए तैयारी करके कि मुझे किस रात में या किस समय मुझे खड़े होना पड़ेगा युद्ध की तैयारी में। प्रतिमा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन छत से भगवान कल्कि के उस मंदिर को जरूर दिखा सकते हैं। आज पहली बार कोई कैमरा मंदिर की छत तक पहुंचा था। पहली बार इस मंदिर की तस्वीर दुनिया के सामने थी।
कल की पुराण और भविष्य मालिका में भविष्य के देवता की जिस दुनिया का जिक्र है, दावे के मुताबिक सैकड़ों साल बाद वो दिव्य संसार इसी आंगन में जीवंत होगा। परिसर में कई मंदिर थे, लेकिन हमारे लिए ये 3 सबसे अहम थे, जिसमें से एक भगवान बलभद्र का धाम है। उसके ठीक बगल में कल की भगवान का, जिसके गर्भगृह में तलवार वाली अद्भुत प्रतिमा है, और इनके पास है मां सुभद्रा का धाम। अब जिस मंदिर में हम मौजूद हैं वहां भगवान विष्णु के कल की अवतार को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई आस्थाएं देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर भगवान विष्णु का कल की अवतार ही मौजूद है। यहाँ आप जब नजर डालेंगे तो 3 प्रमुख मंदिर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मंदिर जो आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है जहाँ भगवान बलभद्र का कल की अवतार मौजूद है, और उसके बाजू में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है जो कल की अवतार में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उनके ठीक बाजू में जो छोटा सा मंदिर नजर आ रहा है ये मां सुभद्रा का है। उनका भी कल की अवतार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी जब बात की जाती है कलयुग के अंत की, तब कलयुग के अंत में इन तीनों देवी देवताओं का कल की अवतार देखने को मिलेगा, और वो जगह यही होगी, यानी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ जिसे लोग आज कहते हैं छतिया बट। कल्कि अवतार आसी नाहंती, ए जुगटा कल्कि अवतार हो जाइछि। जहाँ जहाँ जोठी हवा कथा ता हो चलीछि, किंतु आमे कहूचे जे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आसीबे, तांकर शक्ति आसीबे कि से स्वयं आसीबे ताहा काहारी की मालूम नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तलवार यहाँ रखी है तो उसे लेने भगवान कल की यहाँ कब आएंगे, यानी कलयुग का अंत कब होगा। इस बारे में किसी पुराण में कुछ नहीं लिखा, बस कुछ संकेत भविष्य मालिका में दिए गए हैं। जब कोई पक्षी जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से उड़ेगा, जब मंदिर के शिखर पर लगी पताका में आग लग जाएगी, जब समुद्र का पानी जगन्नाथ धाम की 22 सीढ़ियों को लांघकर गर्भगृह तक पहुंच जाएगा, भविष्य मालिका के मुताबिक वो कलयुग का अंतिम दिन होगा, और उसके बाद भगवान कल की छटिया बट धाम में प्रकट होंगे। तो इसमें से कहा जाता है कि मतलब जाना जा रहा है कि 2 हो गया है, आग भी लग चुका है झंडे में, पक्षी भी ऊपर से जा चुका है। तीसरा जो है समुद्र का पानी 22 सीढ़ियों पे अभी नहीं हुआ है, तो पता नहीं कि ये कब होने वाला है। तो भगवान अपना तलवार लेकर तैयार हैं कल की अवतार के रूप में छतिया में। अगर ये तीसरी घटना भी अगर हो गई तो भगवान छतिया में तलवार उठाने के लिए कल की अवतार में अवतरित हो जाएंगे। पुराणों के मुताबिक कल्कि के प्रकट होने और कली राक्षस के वध के बीच एक और घटना होगी, जब भगवान परशुराम कल्कि को युद्ध विद्या सिखाएंगे, शास्त्रों का ज्ञान देंगे। ग्रंथों के मुताबिक ये सब होगा महेंद्रगिरी पर्वत पर। आस्था और मान्यता के मुताबिक जो चिरंजीवी महर्षि परशुराम का घर माना जाता है। ये धरती पे जो भी मतलब जैसे जैसे अत्याचार अन्याय बढ़ता जाता है, तब तब भगवान एक रूप में आते हैं। अभी इस समय वो कल की अवतार में आने वाले हैं। कल की अवतार जब आते हैं तब उनका शिक्षा, जैसा आप महाभारत में या रामायण में ऐसा में बहुत जगह आप देखे होंगे, हर ज्ञानी को शिक्षित चाहिए, एक गुरु की आवश्यकता रहती है। वैसे ही कल्कि का भी जो अवतार लेंगे भगवान जगन्नाथ, उस समय उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस जगह अपना महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम जी के द्वारा वो शिक्षा प्रदान माने शिक्षा ग्रहण करेंगे।